क्या जी, सूखा नशा, गीला नशा, भाई ने कहा सोसाइटी, है ना। मतलब हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारी उलझने हैं कि कार्यक्रम काम करता नहीं करता, क्या है क्या नहीं है, होगा नहीं होगा। जैसे कि आज का कदम भी, आज का टॉपिक भी कह रहा है निश्चय हम सुधरते हैं। तो एक वो जो अभी पीछे पैराग्राफ चल रहा हमारा जीएफटी का, आपने शायद गौर नहीं करा होगा, लेकिन मैंने वो थोड़ा सा करा ना, कुछ समझ में आया मेरे को, कुछ हुई, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि जैसे मान लीजिए हम कार्यक्रम में आते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक थॉट आया था कि जुलाई के महीने में समर्पण हर एक के लिए, क्या समर्पण हर एक के लिए, मतलब समर्पण हर एक के लिए का मतलब उसमें हमें ये बताया गया था कि जो लोग कई सालों से नशा मुक्त हैं वो भी, और जो नए आने वाले हैं, समर्पण सबके लिए जरूरी है। हम जब तक समर्पण के साथ जिएंगे हम नशा मुक्त रहेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस समय समर्पण करने के बाद जो हमारा शुरुआती समर्पण होता है उसमें हमारे समर्पण शुरुआती क्या होते हैं, हमें समर्पण के बारे में सही में समझ में नहीं आता है। हम शुरुआत में जब आते हैं तो हमारे हालात बहुत बुरे होते हैं, दिक्कत परेशानी में होते हैं, हमारी नौकरी जाने वाली होती है, किसी की तलाक होने वाली होती है ना, किसी का कुछ, किसी को बीमारी लग जाती है, बस किसी की पढ़ाई खराब, तो मतलब किसी ना किसी वजह से हम समर्पण करते हैं कि भाई मैं नशा छोड़ दूंगा। क्यों छोड़ना चाहते हैं कि जी मेरी तलाक होने वाली है, मेरी तलाक, मेरी नौकरी जाने वाली है, मेरा ये, क्या वो सही में समर्पण था? हम शुरुआती दौर में जो समर्पण करते हैं वो डरों में, मजबूरियों में करते हैं, लेकिन समर्पण हर एक के लिए। और जैसे ही हमारे हालात थोड़े से ठीक होते हैं हम दोबारा से और दूसरी चीजों में लग जाते हैं, काम धंधा, पैसा कमाना, घूमना फिरना, है ना, नए नए कपड़े पहनना, महंगी चीजें करना, और फिर दोबारा से हमारा, तो इसका मतलब ये कि आध्यात्मिक मृत्यु, यानी कि जो समर्पण करने के बाद हमारे अंदर थोड़ी ईमानदारी जो जमीर जागता है, हम लालच में आके पैसों के लिए हम झूठ बोलने लगते हैं, बेईमानियां करने लगते हैं, फिर दोबारा से हमारी आध्यात्मिक मृत्यु हो जाती है। यानी कि समर्पण करने के बाद जो हमारा थोड़ा सा जमीर, हमारी आत्मा जागती है, हमारे अंदर जो ईमानदारी आती है, हम फिर से दोबारा से भौतिक वस्तुओं में जाके अड़ जाते हैं, पैसा, मोबाइल, कपड़े, है ना, सेक्स, इन चीजों में भटक जाते हैं और इनके लिए हम फिर से दोबारा गड़बड़ करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी आध्यात्मिक मृत्यु होनी शुरू होती है। आध्यात्मिक मृत्यु का मतलब है कि हम झूठ बोलने लगते हैं, चकारी करने लगते हैं, चौकेबाजी करने लगते हैं, और हम फिर दोबारा से नशे की तरफ, फिर से हमने नशा कर लिया, फिर हम दोबारा आते हैं कार्यक्रम। तो हमें समझ में आ गया कि यार मुझे अपनी मर्जी का समर्पण करना होगा। अपनी मर्जी का मतलब इच्छाओं, जो इच्छाओं के चक्कर में पड़ के मैंने गड़बड़ थोड़ी पी लूंगा, कभी पी लूंगा, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे ये चाहिए, उनके चक्कर में पड़े। अपनी मर्जी का समर्पण मतलब अपना दिमाग नहीं चलाना, अपनी इच्छाओं का समर्पण कर दूंगा। हम अपनी मर्जी का समर्पण तो कर देते, लेकिन कुछ चीजें, कुछ इच्छाओं के चक्कर में भिड़ट के रहते हैं। हम मुखौटा पहन लेते कि ये बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा, ये मानूंगा, ये नहीं मानूंगा, नशा तो मुक्त रहूंगा लेकिन बर्थडे नहीं बनाऊंगा, मीटिंगों में जाऊंगा लेकिन अपने स्पॉन्सर से खुल के बात नहीं करूंगा। कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा नकाब पहन लेते, कुछ चीजें हम छुपाने की कोशिश, अभी भी हमारे अंदर वो खुलापन, वो ओपननेस नहीं आई है जिसकी हमें सख्त जरूरत है, हम नकाब पहन लेते हैं। तो आगे चल के हमें बताता है कि भाई मुखौटे उतारने पड़ेंगे, हम नकाब उतार देते हैं। जब हम नकाब उतारते हैं तो अब ये 12वां कदम असफल क्यों हुआ, जबकि प्रोग्राम एकदम परफेक्ट है, कहां कमी रह गई, फिर क्या छुपा लिया, कोई ना कोई मुखौटा पहन लिया था। 12वां कदम की असफलता तब होती है जब दोस्तों हम वापस नहीं आते हैं। ये प्रोग्राम तब फेल होता है जब हम वापस नहीं आते। अगर हम कंटिन्यू वापस आते रहेंगे कार्यक्रम में, कहीं ना कहीं हमने चूक कर दी है, हम गैप मारने लगे, हम मीटिंगों में नहीं जा रहे हैं, हम स्पॉन्सर से बात नहीं कर रहे हैं, या हम वापसी अपने मित्रों के बीच में या अपने समूह में नहीं आ रहे हैं। 12वां कदम कभी अभी असफल नहीं होता। अगर असफल होएगा तो कहीं ना कोई गड़बड़, मैं रिलैप्स क्यों हुआ, मुझे अब दोबारा से उसको चेक करने की जरूरत है। कार्यक्रम अपने आप में एकदम परिपूर्ण है दोस्तों। मुझ में कमियां हो सकती है, मुझ में गुण दोष हो सकते हैं, मुझ में चारित्रिक दोष हो सकते हैं, मैं छल कपट बेईमानी नकाब कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता हूँ। तो 12वां कदम असफल क्यों हुआ, उसकी छानबीन करनी है, वो भी बिना शर्त का समर्पण करना। अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरा कोई मुखौटा नहीं है, मैं बिना शर्त के समर्पण
तो निश्चय ही हम सुधरें, निश्चय ही हम सुधरेंगे, लेकिन बिना शर्त का समर्पण। अब जब हम 2 बार 3 बार रिलैक्स हो जाते हैं या हमारे साथ हमारी ज़िंदगी में कोई घटनाएं घट जाती है, हम नशा नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाले चलते ही रहते हैं। घर में लड़ाई हो गई, बिजनेस में घाटा हो गया, है ना, नौकरी का छूट जाना, जिग-जैग चलता रहेगा, जिग-जैग। तो कहीं ना कहीं अटकन है, कुछ ना कुछ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, मुझे वो चेक करने की जरूरत है। प्रोग्राम कभी भी असफल नहीं होगा अगर आप ईमानदारी से शेयर करेंगे, मदद मांगेंगे, तो भाई साहब निश्चय आप, तो हारने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, हमारे साथ कई बार गड़बड़ होगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। बस हम वापस आते रहें, जिन भी हालातों में हम जैसे भी हैं, बिजनेस में घाटा हो रहा है, बढ़िया चल रहा है, जो भी है, रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, गड़बड़ हो रही है, हम वापस आते हैं, वापस। और निश्चित है कि भाई साहब एक ना एक दिन हम बहुत अच्छी रिकवरी में आएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से जीवन जिएंगे। शुरुआती दौर में गड़बड़ होएंगी, क्योंकि हम एकदम से वो नहीं बन जाएंगे महात्मा, एकदम से सब कुछ समझ में नहीं आ जाएगा, एकदम से पूरे ईमानदार नहीं हो जाएंगे, हम दूध के धुले में नहीं हो जाएंगे। हम एडिक्ट है, हमारे अंदर शर्म है, डर है, झिझक है, घबराहट है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। हम तो कई बार छुपा जाते हैं, क्या कोई बात नहीं, होता है ऐसा। तो अपने आप को छोटा और बेकार समझने की कोशिश ना करें, बस आप वापस आते रहें, क्या, और सवाल करते रहें और मदद मांगते रहें। निश्चय ही एक दिन हमारी आध्यात्मिक जागृतियाँ होंगी, हमारे सवालों के जवाब मिलेंगे, हमारी जो कुंडियाँ अटकी हुई वो हट जाएंगी, और हमारी जो कमजोरी, हमारी दिक्कत परेशानी है वो हमें समझ में आ जाएगी, और हम अपने वीक पॉइंटों पे काम, और हम एक दिन इतने सक्षम हो जाएंगे, हमारे पास इतनी मतलब शक्तियाँ आ जाएंगी, या ये कह लो लोगों की हिम्मत मिल जाएगी, साथ मिल जाएगा। जो हम हिम्मत मांगते हैं, सद्बुद्धि मांगते हैं, आत्म शांति मांगते हैं, हमारे पास ही आएगी, वो हिम्मत आ जाएगी कि लोग नशा करते हैं। सद्बुद्धि, वो हिम्मत इतनी आ जाएगी कि दुनिया नशा करेगी। मैं शादी में जाऊंगा, पार्टियों में जाऊंगा, मेरे बिजनेस में फायदा भी होगा, नुकसान भी होगा, लेकिन मैं नशा कब, जब हम निश्चित रूप से बराबर वापस आते रहे। निश्चित एक दिन आएगा जब आप कहोगे कि हाँ मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।